क्या आपने कभी रात के आकाश में झांककर सोचा है कि ये तारे क्यों हैं, ये असीम आकाश क्यों है और इस अनंत अस्तित्व में मैं कौन हूँ? उपनिषद इन्हीं प्रश्नों से जन्मे हैं, ना कोई धर्म बनाने के लिए, ना कोई पंथ खड़ा करने के लिए, बल्कि जीवन के उस रहस्य को समझने के लिए जिसे बुद्धि से नहीं केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और जब ओशो उपनिषदों में बोलते हैं तो वे इन गूढ़ मंत्रों को ऐसे खोलते हैं जैसे कोई रहस्यवादी ताला चाबी से खुल जाए। आज की इस यात्रा में हम साथ चलेंगे ईशावास्य उपनिषद और कठोपनिषद की गहराई में, जहां सत्य, अस्तित्व और मृत्यु एक रहस्य नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाते हैं। ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्व यान्त्यं जगत्याम जगत, अर्थात यह जो भी जगत है, चलायमान है या अचल, सब ईश्वर से ही व्यापित है। ओशो कहते हैं यह मंत्र घोषणा है कि अस्तित्व खाली नहीं है, यहाँ हर एक कण, हर एक पत्ता, हर एक तारा दिव्यता से भरा हुआ है। लेकिन हम इसे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी आंखें बाहर लगी हैं। हम वस्तुओं को देखते हैं पर वस्तु में छिपे अस्तित्व को नहीं देख पाते। जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़ ले और खिलौने के पीछे छिपे प्रेम को ना देख पाए। ओशो कहते हैं सारा खेल दृष्टि का है, तुम्हारी आंखें बदल जाएं तो दुनिया बदल जाती है। उपनिषद हमें बाहर नहीं भीतर ले जाना चाहते हैं। ओशो समझाते हैं जब कोई कहता है सब ईश्वर से भरा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई मूर्ति, कोई व्यक्ति, कोई स्वर्ग का देवता सब जगह बैठा है। नहीं, इसका अर्थ है जो जीवन है, जो चेतना है, वह हर जगह प्रवाहित है। जैसे हवा सबको छू लेती है, जैसे प्रकाश सबको आलोकित कर देता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं इस जीवन को त्यागो मत, इसे देखो, पर देखने का तरीका बदलो। कठोपनिषद की कहानी बहुत अद्भुत है। एक बालक है नचिकेता, उसके पिता ने क्रोध में कह दिया मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ, और नचिकेता सचमुच मृत्यु के द्वार पर पहुँच गया। सोचिए एक किशोर बालक मृत्यु के घर पहुँचता है, यमराज वहाँ नहीं होते। नचिकेता 3 रातें बिना डरे मृत्यु के द्वार पर प्रतीक्षा करता है। यही है साहस। जब यमराज लौटते हैं तो वे प्रसन्न होकर 3 वरदान देते हैं। पहले 2 वरदान सांसारिक हैं, लेकिन तीसरा वरदान नचिकेता पूछता है मृत्यु के बाद क्या होता है। यह प्रश्न ही कठोपनिषद की आत्मा है। ओशो कहते हैं मृत्यु को जिसने समझ लिया वह जीवन को भी समझ लेता है, क्योंकि जीवन में मृत्यु 2 नहीं है, वह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे दिन और रात, जैसे श्वास का आना और जाना। नचिकेता का प्रश्न हमें भीतर से झकझोरता है, क्योंकि हर कोई मरता है पर कोई पूछने का साहस नहीं करता। ओशो कहते हैं नचिकेता ही सच्चा खोजी है। वह न धन मांगता है न स्वर्ग। वह पूछता है सत्य क्या है, क्या मृत्यु के पार भी कुछ बचता है? यमराज उत्तर देते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजन्मा, अमर और शाश्वत है। ओशो इस वाक्य को समझाते हुए कहते हैं आत्मा कोई वस्तु नहीं है, यह वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर अभी सुन रही है, जो देख रही है। तुम्हारा शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन यह जो साक्षी है यह कभी नहीं बदलता। यही तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है। ओशो कहते हैं यह सब बौद्धिक बातें नहीं हैं, इन्हें तर्क से मत पकड़ो, इनका अनुभव करना है, और अनुभव का मार्ग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है शांत बैठना, अहंकार को ढीला छोड़ देना और भीतर उतर जाना। जैसे कोई तालाब स्थिर हो जाए तो उसमें चांद का प्रतिबिंब उतर आता है, वैसे ही जब मन स्थिर होता है तो आत्मा का सत्य प्रकट हो जाता है। ईशावास्य उपनिषद हमें कहता है इस संसार को त्यागो मत, इसे उसकी दिव्यता के रूप में देखो। ओशो कहते हैं यहाँ उपनिषद बुद्ध और महावीर से अलग खड़े हैं। बुद्ध ने कहा संसार दुख है, इसे छोड़ो। महावीर ने कहा संसार बंधन है, इसे तोड़ो। लेकिन उपनिषद कहते हैं संसार ही ईश्वर है, इसे गले लगाओ, इसे प्रेम करो। जब तुम एक फूल देखते हो तो उसे मात्र पौधे की रचना मत समझो, उसमें झांककर उस परमात्मा को पहचानो जो उसी रूप में प्रकट है। ओशो कहते हैं सत्य जब अनुभव होता है तो वह शिव बन जाता है, अर्थात आनंद, और जब आनंद फूटता है तो वह सुंदरता में बदल जाता है। इसीलिए उपनिषद का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को पाओ तो तुम्हारा जीवन शिवम अर्थात शांति और आनंद से भर जाएगा, और जब भीतर आनंद है तो बाहर की हर चीज सुंदर दिखाई देगी। अब प्रश्न उठता है ये हजारों वर्ष पुराने उपनिषद आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? ओशो कहते हैं आज का मनुष्य सबसे अधिक खाली है, उसके पास सब कुछ है
विज्ञान, तकनीक, साधन, लेकिन भीतर कोई केंद्र नहीं है। उपनिषद हमें यह केंद्र देते हैं। वे कहते हैं अपने भीतर लौटो, उस साक्षी को पहचानो जो कभी नहीं बदलता। यही पहचान मनुष्य को अराजकता से निकालकर संतुलन की ओर ले जाती है। तो मित्रों, आज की इस यात्रा में हमने देखा ईशावास्य उपनिषद कहता है सब ईश्वर से भरा है। कठोपनिषद कहता है मृत्यु के पार भी आत्मा शाश्वत है। और ओशो हमें यह समझाते हैं कि इन सूत्रों को केवल सुनो मत, इन्हें जियो। इसलिए आज जब आप शांत बैठे हैं तो बस कुछ क्षण अपने भीतर झांकें। प्रश्न मत करें, उत्तर मत खोजें, सिर्फ देखो, सिर्फ साक्षी बनो। यही है ध्यान, यही है उपनिषद की आत्मा। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ स्पंदित किया है तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम ओशो के प्रवचनों और उपनिषदों की गहराई में उतरेंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये अलौकिक ज्ञान और भी आत्माओं तक पहुंच सके।